ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने इस सृष्टि पर आते हैं। मनुष्य आत्माएं तो ये सोच भी नहीं सकती कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी हम परम पिता परमात्मा से योग लगाकर उस पवित्रता को जीवन में धारण करके नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। परंतु बाबा हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने, हमें मनुष्य से देवता बनाने, न केवल इस सृष्टि पर आकर हमें नवीन ज्ञान देते हैं, अपितु उस ज्ञान को धारण करने की अचूक शक्ति भी देते हैं। एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे हम घर में रहकर सब कार्य व्यवहार संभालते हुए भी एक बाबा की याद से बाबा के साथ बेहद का व्यापार करके लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएं। तो ऐसा विशेष व्यापार केवल एक बाबा, सौदागरों का सौदागर, रत्नागर, जादूगर शिव बाबा हमें सिखाते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें जीवन को सहज बनाने की, योग को, ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की विधि सिखाते हैं। आज है 4 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहीं सोचते ना समर्पित हो गए तो पूरा मिलेगा, नहीं। बाबा कहते घर में रहते भी अगर आपको पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा को दे दो, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा कर दो। रहना वही है, बस मेरा समझ के नहीं, तेरा समझ के। मेरे बच्चे नहीं, तेरे बच्चे। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? बाबा का संपूर्ण ज्ञान इतना वंडरफुल है जिसे हम यदि प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए तो जिंदगी बहुत सहज हो जाए। तो ड्रामा का कौन सा ज्ञान हमें बहुत मदद करता है? उत्तर है, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, नथिंग न्यू है ना। कर्मों का हिसाब किताब चुक तो होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी भासता नहीं, उसके कंपैरिजन में ये दुख तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं। क्यों तड़फते हैं? ज्ञान पूरा नहीं है। चलो हिसाब किताब खत्म हो और फिर हम जाएं घर, और उसके बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। क्या समझकर बैठो? आत्मा। सब आत्माएं बैठी हैं यहाँ पर। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म
करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है, शरीर के साथ भोगती है आत्मा। सुख की, दुख की फीलिंग जो होती है ना, वो आत्मा को के अंदर होती है। आत्मा चेतन है ना, जड़ के अंदर कोई फीलिंग थोड़ी ना है, शरीर में कोई फीलिंग नहीं है। फील आत्मा करती है शरीर के द्वारा। बगैर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, किसको? हम आत्माओं को सुनाते हैं। मैं आत्मा इन कानों से बाबा का ज्ञान सुनती हूँ। हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवान वाच मन मना भव। सुन रहे हैं सारे? भगवान बोल रहे हैं क्या? मन बुद्धि से मुझे याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है, ऐसे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कहना भगवान ही सब कुछ करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छमछ अवतार, परशुराम अवतार, बहुत सारे अवतार है ना, दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या भगवान? कहते ये रॉन्ग है। जिसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अज्ञान का अंधियारा है ना ये, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा, क्लैरिटी होती है बुद्धि के अंदर ना। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो, ज्ञान का प्रकाश मिल गया, खुद ज्ञान सूर्य आपका हो गया, तो बिल्कुल सोझरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वो वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं, जरूरत ही नहीं है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए, फ्री हो गए हो पुजारीपन से। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। कहते ना, मनुज से देवता किए करत ना लागी वार। मनुष्य को देवता किए करत ना लागी वार। तो बाबा कहते 1 सेकंड में देवता बना देते हैं, टाइम नहीं लगता। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं मनुज से देवता बनने में टाइम नहीं लगता है। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के कहाँ के? विश्व के, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो हेवन किसका हुआ? आपका हुआ ना। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं?
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, दुनियावी वर्षा तो लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। जो आपको वहाँ से मिला वो बाबा को दे दो और फिर बाबा आपको सब कुछ अपना दे देंगे। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा, ये है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं। थोड़ा होता है ना तो देना आसान होता है, ज़्यादा होता है तो मुश्किल हो जाती है। गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन है क्या, मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ। इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। कंपैरिजन की जाती है ना, जो भारत था सतयुग के अंदर बिल्कुल है ना सोने की दुनिया थी, उसके कंपैरिजन में अभी तो गरीब बहुत हो गया है ना। तो इसलिए बाबा भारत को साहूकार बनाते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। यह सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान यहाँ आए जिस धरती पर, खुद भगवान अवतरित हो जाए, इससे बड़ा तीर्थ कोई होगा। परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था, यहाँ से बाहर जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। यहाँ से ले गए, अब दोबारा से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो कहते हैं फिर मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। तो आपस में बनाकर एक ग्रुप, फिर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए फिर मदद के लिए सब बैठकर डिस्कस करते हैं कौन क्या देगा। तो वह कहते हैं ऐसा होता है दुनिया के अंदर। ये भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है। ये तो मानते हैं वो भी कि पहले भारत में देवी देवताएं थे, तो टाइम पीरियड बहुत ही लंबा कर दिया है। इसलिए मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि पता नहीं था भी क्या नहीं, इतना टाइम हो गया ना। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, केवल हम जानते हैं क्योंकि हम ही ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने यानी ब्रह्मा ने किया। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं, भगवान किसी को भूखा रख सकता है क्या। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, लेते भी नहीं हैं, बस ये कहते हैं इसको अब ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं। क्या कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरण सब करते हैं। अब बाबा बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख है, सिमरण करना है, पर सिमरण करना कैसे है वो बाबा बताते हैं। तो वो कहते हैं तुमको तो सिमरण करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे कैसे करना है याद, अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो।
तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। उसके बाद है जीवन मुक्ति फल पाओ। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। कैसे? बाबा का सिमरण करने से, याद करने से। तुम ऐसे कैसे लक्ष्मी नारायण जैसे कंचन थे, बिल्कुल पवित्र सोने जैसे थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है। फिर क्या होता है? जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है, जिसे सोने में एलॉय डाला जाता है। फिर बाबा कहते हैं पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। एलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा, ये निशानी है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है। फिर क्या हो गया? आत्मा, उसको अब निकालना है। काली हो गई ना आत्मा, खाद पड़ी थी इसीलिए। कैसे निकलेगी? कैसे निकालते हैं खाद? बाप से योग लगाओ। वो क्या करते हैं? सोने को अग्नि में डाल देते हैं। तो हम भी योग अग्नि प्रज्वलित करेंगे। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। पता होता ना, ये मुझे पढ़ाया किसने? फलानी टीचर ने पढ़ाया, इसने पढ़ाया, इसने बताया। तो जिससे पढ़ रहे हैं उस पढ़ाने वाले के साथ तो योग तो लगाना होता है ना। तो वह कहते हैं यह तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है ना। उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं जैसे अभी समझ रहे हैं हम बाबा से, बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं हम बाबा से हर कल्प। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलदे कहा जाता है। सिक सिक के मिले हैं ना, बड़ी मुश्किल से। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। क्या करना है? देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। इस शुद्ध अभिमान में आ जाओ। मैं कौन, मैं किसकी। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बगैर कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। भले गीता पढ़ते हैं, कहते हैं हम आत्मा है, आत्मा जरमर अविनाशी, परंतु ज्ञान यानी उस स्वरूप में स्थित हो जाना, उसे ज्ञान कहते हैं। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है। कलयुग अंत तक आते आते कोई पावर नहीं है आत्माओं में। सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़, पूरा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब क्या होना है? अब फिर नई दुनिया, नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कितनी कितनी वैरायटी है इस झाड़ के अंदर, है ना। वो सब बाबा डिटेल में बताते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, ये सारी बातें हम पहले थोड़ा ना जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? पूछो, किसी से भी पूछो तो कोई भी नहीं बताएंगे। पता ही नहीं है, कैसे बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो। बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे?
कोई ऐसा एक्टर होता है जिसे यही ना पता हो किस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, प्रिंसिपल एक्टर कौन है ना? तो वो कहते हैं ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर ये नाटक है ना? नाटक चल रहा है सृष्टि रंगमंच पर। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। ये भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। ये है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है, बिल्कुल टॉप, है ना? दिखाते ना टॉप नॉट ब्राह्मण कब होते हैं? संगम युग पर। देखो सृष्टि चक्र के अंदर संगम युग बिल्कुल टॉप पर है। वहीं पर ही हम ब्राह्मण आत्माएं अपना दिव्य कर्तव्य कर रही हैं। विराट रूप में भी ना क्या दिखाते हैं? विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं, न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। जो दुनियावी जो चित्र बनाए विराट रूप का उसमें नहीं दिखाते, पर हमने जो ब्राह्मण बनाए हैं, ब्राह्मणों का जो चित्र बनाया है विराट रूप का, उसके अंदर हम दिखाते सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर उसके नीचे ब्राह्मण उसकी चोटी के अंदर। तो वो कहते हैं तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय। पहले चोटी में ब्राह्मण, फिर उसके बाद देवताएं, फिर उसके बाद पीछे से क्षत्रिय। तो बाबा कहते हैं तो देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं, है ना? ये बाजोली है। तो ऐसे हम बाजोली खेलते जाते हैं। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। छोटे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, उठक पटक करते हैं, है ना? पैर और सिर मिला के गोल गोल घूमते हैं। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है ना? क्या थे, क्या बन गए, सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं। यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। जो दुनियावी चित्र है जिसमें ब्राह्मण नहीं है, शिव बाबा नहीं है, वो रॉन्ग है। जो हमने बनाया है जिसमें ब्राह्मण भी है, शिव बाबा भी है, वो राइट है। बाप बगैर राइट चित्र कोई बनवा ना सके, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत केवल बाबा को पता है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई तकलीफ की बात नहीं, तकलीफ की बात नहीं है, बस सेकंड में यात्रा होती है। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है सत बाप के साथ, वो है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा खंड ना जहाँ पर सब जगह सर्वात्माएं अपने सत्य स्वरूप में रहती हों, ऐसी दुनिया केवल एक परमात्मा ही स्थापन कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, याद करते हैं ना, तो जैसे ड्रिल करते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने। किस लिए आए हैं? जीते जी मरने, है ना? है दुनिया में, है शरीर में आत्मा, परंतु जीते जी भगवान को प्यारी हो गई है और जग से न्यारी हो गई है। तो वह कहते हैं बाप पर न्योछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है,
इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है, कुछ याद ना आए इन दुनिया का, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, क्या कहते, किससे पूछते हैं ना कुछ, कहते भगवान की देन है, वही देने वाला है ना। तो कहते भी हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। जब उसी ने दिया है तो उनको वापस दे दो ना, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं क्या तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। भगवान तो मालिक हो गया ना, दे दिया उसे, उसने कह दिया कि चलो अब मेरी चीज को तुम संभालो, फिर पाप तो करेंगे नहीं, है ना। जब भगवान की चीज है तो पाप कैसे करेंगे। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है ना, देते हैं किसी को, है ना, रिश्तेदारों में देते हैं या दान पुण्य करते हैं, किसको देते हैं, पाप आत्माओं को देती हैं। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। वो आत्माएं जो विकारी हैं उनसे हमारी कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग तो फिर विकारी कार्यों में लगाएंगे ना आपके द्वारा दिया हुआ कुछ भी चीज, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर पाप चढ़ेगा ना। बाबा कहते हैं तो सिर पर पाप चढ़ जाएगा, करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़ी हैं, बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा को थोड़ा ना कुछ चाहिए, बाबा तो सेवा अर्थ कहते हैं, और उसमें भी हमारा ही जमा होता है ना, किसी और को थोड़ी ना देते हैं, अपना जमा करते हैं, अपना बीज बोते हैं। हम बीज बोते हैं, पेड़ बड़ा होता है, फल आते हैं, तो किसको मिलता है, हमें ही मिलता है। तो आज हम बीज बोते हैं और फिर आधा कल्प तक खाते ही रहेंगे, तो दिया थोड़ी ना, सब कुछ पाया ही पाया है। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। बिल्कुल ड्रामा एज इट इज रिपीट होता है, फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है, चुकतू होगा तभी घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बाहर निकलेगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े, है ना। क्लियर तो करना पड़ेगा अकाउंट, ऐसे तो कहीं जा ही नहीं सकते, है ना। स्कूल से भी दूसरा स्कूल में जाएंगे तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए ना, है ना। तो पहले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो अकाउंट है वो क्लियर करना पड़े। ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी आपको हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इस दुनिया के अंदर भी एक स्कूल बदलेंगे, दूसरा कॉलेज में जाएंगे, उसके लिए भी आपको हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। तो इस दुनिया से आपको दूसरी दुनिया में जाना है तो अकाउंट क्लियर नहीं करना है, तो उसमें तो होगा ना। तब कहते हैं कि हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा भी कहते हैं कि रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े ना। ऑप्शंस तो बाबा ने दे रखे हैं, है ना। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे चुकतू करना चाहते हो। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, पहले बता देते हैं बाबा। उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है। उसके कंपैरिजन में वो जो मिलने वाला सुख है ना, वो तो बहुत है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में हम क्या करते हैं, कुड़कते यानी तड़फते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है
कि भगवान को याद करते हैं ना, एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है ना। जो दुनियावी गीता है उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि मैं न वेदों से, न शास्त्रों से, न गुरु गोसाई, किसी भी तरीके से मुझे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में, खुद आते हैं, खुद अपना परिचय देते हैं। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? पतित दुनिया ही दुनिया पूरी की पूरी पतित है। प्रत्येक आत्मा का जन्म ही विकारों से हुआ है, तो यहाँ कोई पुण्य आत्मा तो हो ही नहीं सकती। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ, सबसे पुराने आत्मा उसकी बॉडी में। सबसे पहले यह सुनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है मधुबन में, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, जैसे अभी सुन रहे हैं ना बैठे हुए, ऐसे कल पहले भी सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते ही रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, सुनते रहते हैं। आत्माएं जिस अनुसार धारण करती हैं उसी अनुसार राजधानी बनती जाती है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है, बिल्कुल पक्का है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बुला गया कारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। क्या ड्रिल करनी है? बिल्कुल बॉडी से अलग। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो, जैसे पिछले जन्म की बात हो, बिल्कुल भूला हुआ हो। दूसरा, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। बाबा को देकर ट्रस्टी बन के संभालना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए खुद का परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले महसूसता की शक्ति बहुत ज़रूरी है। रियलाइज़ होता है तो आत्मा चेंज करती है। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना। फाउंडेशन मजबूत तब होगा जब अनुभूति होगी, और अनुभूति तब होगी जब महसूसता होगी। उमंग उत्साह की चाल नहीं है ना। फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो ना। बिल्कुल महसूस होता है और हर बात की अनुभवी बन जाती है ना आत्मा, तो फिर तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है।
सदा काल का परिवर्तन होता है और इजीली हो जाता है, क्योंकि पता चल गया राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, प्राप्ति कितनी भारी है। स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर, ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा समान बनना है ना, तो बाबा ने कहा कि जो ये स्नेह का स्वरूप है इसे साकार में इमर्ज करो, प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? बाबा ने खुद ही कहा क्या करना है। सुबह सुबह उठकर शरीर से न्यारे होने की ड्रिल करनी है। बिल्कुल सब कुछ भूल जाए, ना देह याद आए, न दुनिया याद आए, एकदम मन और बुद्धि की स्लेट को ब्लैंक करेंगे बस, और उस स्लेट पर एक छोटी सी बिंदु ड्रॉ करेंगे। यही मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, और मुझ में सिंधु का सर्व ज्ञान समाया है। तो बार बार बिल्कुल मन बुद्धि से ब्लैंक होकर, सब कुछ भूलकर एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे है कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा।
रही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ज्ञान गंगा बहाई करती है पावन नदियाँ तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मेरे ब्रह्मा